तो गुरु बाबा ने और श्री दशरथ जी महाराज ने केवल राम जी को एक बात बड़ी अच्छी कही कि राम, यदि दुनिया के सारे दुखों को नष्ट करना है, दुनिया के सारे संकटों को नष्ट करना है, दुनिया की सारी तकलीफों को यदि नष्ट करना है, तो प्रतिदिन एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना जरूरी है। प्रतिदिन शंभु शंभु, प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, उसका पूजन करें, उसकी अर्चना करें। ये कोई भी बक्से ऊपर के नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्से। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, पूजन करें, अर्चना करें। भगवान श्री राम जी ने एक संकल्प ले लिया, जितने समय मेरे बाबा भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या से लेकर लंका तक चले, उस अयोध्या से लंका तक के बीच में आप जितने भी राम पथ गमन में जाकर देखिए, द्वारा बनाया गया है। उस पूरे राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन के अंतर्गत, पूरे राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, पूरे राम पथ गमन में जितने भगवान श्री राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक भगवान श्री देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिनको भगवान श्री राम जी ने स्थापित किया। पूरे राम पथ गमन में जाकर, और राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यदि कोई मंदिर है तो वो मंदिर है भगवान शिव। और उसी राम पथ गमन के मंदिरों का क्रम में एक मंदिर शिरोर का रामलिंगम मंदिर भी है। उन्हीं मंदिरों के क्रम भगवान शंकर जहां स्वयं विराजमान, उसी शिरोर की भूमि। आप जरा विचार करिए कि जितने शिरोरवासी हैं, इसीलिए जो भगवान शंकर का परम भक्त होता है, जो भगवान शिव की आराधना साधना करने वाला होता है। कई लोग कहते हैं कि लंकापति रावण भगवान शंकर की बहुत पूजन करता था। बिल्कुल करता था। कोई कहता है भगवान शंकर की आराधना लंकापति रावण बहुत भक्ति से करता था। रावण ने शिव जी की पूजन भी करी, रावण ने शंकर भगवान की भक्ति भी करी। रावण जितनी तप साधना करता था, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा जन्मा हो जितना रावण ने शंकर की साधना करी, उसके बराबर कोई नहीं करी शायद। रावण ने अपना शीश काट करके पूजन करी, भक्ति करी, शीश काट कर दिया, सब कुछ किया। रावण शीश भी दे रहा है, भक्ति भी कर रहा है, पूजन भी कर रहा है। पर रावण, दुनिया के लोग कहते हैं कि वो भक्ति करा, पूजन करा, शीश काट कर भगवान को दिया, शीश काट कर सब कुछ दिया उसने। पर कई लोग कहते हैं कि फिर रावण का अंत क्यों हुआ, उसका कारण क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शीश दिया पर दिल नहीं दिया। रावण ने पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, पर रावण शिव पर संपूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं करा। और शिव जी को, भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को, तुम्हारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता, तुम्हारी दौलत भगवान शिव को नहीं चाहिए। शिव जी को तो एक ही वस्तु प्रिय है, वो तुम्हारा विश्वास। जिस दिन तुमने शिव पर कर लिया, शिव को सबसे मूल है भरोसा। वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता तुम्हारे भीतर।
विशेष आवाज नहीं आ रही है, उधर भी पीछे भी आवाज का कारण क्या हो रहा है? बक्से नहीं करके बक्से भी सब बंद पड़े हैं, बक्से की आवाज खोलेंगे तब तो चुंबी की आवाज। शिव को विश्वास करिए, भगवान शंकर को तुम्हारा धन दौलत या संपदा नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारी पूंजी से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से प्रसन्न नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी अगर कोई प्रियता है तो वो विश्वास। आप बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप धतूरा चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं, आप भगवान को भोग लगाएं कि ना लगाएं, आप भगवान को कुछ दें ना दें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर शिव को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है, भगवान शंकर को यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है, तो आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। जितना जितना विश्वास आप, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आप भगवान शिव पर करोगे, जितना जितना विश्वास आप शिव पर करोगे, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आते चले। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से महापुराण की शुरुआत। एक छोटा सा प्रसंग, और देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से, एक छोटी सी प्रसंग से महापुराण को शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। छोटा सा प्रसंग महापुराण के महत्व में देवराज का आता है। और वो प्रसंग देवराज नाम के ब्राह्मण का जो प्रसंग महापुराण में वर्णित किया गया, उस प्रसंग से प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। शंभु शरण देखो